तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जमान पार्क में घर की तलाशी के लिए पुलिस ने सर्च वारंट हासिल कर लिए, जबकि हुकूमती कमेटी ने पीटीआई की आदत से मुलाकात की, जिसमें तलाशी के लिए SOPs पर बातचीत की गई। कमिश्नर लाहौर अली रंधावा की सरबराही में पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल टीम जमान पार्क में दाखिल हुई और इमरान खान के वकला को वारंट दिखाए। मुज़ाकराती टीम इमरान खान के घर के अंदर गई। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम भी इमरान खान के साथ मौजूद थी। ऑपरेशन टीम को इमरान खान के घर दाखिल होने में किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। सलामती कमेटी इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक न पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ईरान से सस्ती बिजली की दरामद से बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में तवानाई की जरूरियात पूरी होगी और रोड टू मक्का मंसूबे से आज़मीन हज को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें दहशतगर्द हलाक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जराये के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बाहिफाजत पुलिस लाइन पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी का काफिला कोयटा से जोर दाखिल हो रहा था। सिराजुल हक की रैली पर हमला करने वाले खुदकुश बमबार की लाश सिविल अस्पताल पहुंचा दी गई, जबकि वाक़े में जख्मी होने वाले 6 अफराद को भी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दों की मौजूदगी का मामला। लाहौर पुलिस ने घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट हासिल कर लिए। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में 4 रुकनी टीम के दौरे का मकसद सिर्फ SOPs तय करना था। ये दावा बेबुनियाद है कि घर की तलाशी दे दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर भी। पंजाब हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ दर्ज केसेस की भरपूर पैरवी करने का फैसला। मुतल्लिका कमिश्नर्स और RPOs को कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अहम शख्सियात को निशाना बनाने के मंसूबे का इंकशाफ हुआ। जराये के मुताबिक कलदम TTP और कलदम जमातुल अहरार ने अस्करी और हसास इदारों के सरबराहान और हुकूमती अहदेदारों को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और सिक्योरिटी और हसास इदारों के अफराद दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर है। PTI के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि पंजाब की निगरान हुकूमत 40 दहशतगर्दों के नाम क्यों नहीं बता रही। और चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि पंजाब की निगरान हुकूमत 40 दहशतगर्दों के नाम क्यों नहीं बता रही। इमरान खान ने दावा किया कि 30 से 40 लोगों को अपने साथ लाकर मुझ पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाया जाएगा, जैसे पिछली बार घर से क्लाशनकोफ और पेट्रोल बम बरामद करने का दावा किया गया था। जमान पार्क पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि मेरे साथ किसी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 1 साल से पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतेहाना समेत दीगर की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। निगरान पंजाब हुकूमत ने दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 9 मई वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया।
वफाकी kabina ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के तहत सख्त कार्रवाई की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी kabina का इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने 9 मई के वाकयात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। शुरका ने शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। ख्वाजा सरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं करा सकते, वफाकी शरई अदालत ने फैसला सुना दिया। ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत सैयद मोहम्मद अनवर और जस्टिस खादिम हुसैन ने फैसला सुनाया। वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट की सेक्शन 2 और 3 को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलदियाती इंतखाबी शेड्यूल की मुद्दत ज्यादा रखने के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो ने अपने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की ताखीरी हरबों के खिलाफ सिंध के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन बलदियाती इंतखाबी शेड्यूल की मुद्दत तकरीबन 1 माह रखकर मुंतखब बलदियाती नुमाइंदों के जज्बात से खेल रहा है। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के इलाके में एम ए जिना रोड पर कसीरुल मंजिला कारोबारी इमारत में आग लग गई, जिस पर कई घंटों के जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। कराची सदर के करीब एम ए जिना रोड पर रंपा प्लाजा में आतिशज़दगी की इतला पर निस दर्जन से जायद फायर ब्रिगेड्स और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। ईदी फाउंडेशन के तर्जुमान के मुताबिक उनकी मुताबिक गाड़ियां और रजाकार भी जाए वक़ूआ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जमान पार्क में घर की तलाशी के लिए पुलिस ने सर्च वारंट हासिल कर लिए, जबकि हुकूमती कमेटी ने पीटीआई क़यादत से मुलाकात की, जिसमें तलाशी के लिए एसओपीज पर बातचीत की गई। कमिश्नर लाहौर अली रंधावा की सरबराही में पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल टीम जमान पार्क में दाखिल हुई और इमरान खान के वकला को वारंट दिखाए। मुज़ाकराती टीम इमरान खान के घर के अंदर गई। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम भी इमरान खान के साथ मौजूद थी। ऑपरेशन टीम को इमरान खान के घर दाखिल होने में किसी किस्म की मुसाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। मीडिया के नुमाइंदे और वकला इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद रहे। पुलिस ने इमरान खान के घर के बाहर और अंदर अहलकार तैनात कर दिए। हुकूमती टीम की इमरान खान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। टीम अरकान ने कहा कि हम किसी सर्च ऑपरेशन के लिए नहीं आए, हम जमान पार्क सिर्फ इमरान खान से मिलने के लिए आए हैं। जराये के मुताबिक एसओपी तय होने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। एसपी समेत दीगर अफसरान और खवातीन पुलिस अहलकार भी मौजूद होंगे, जबकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कमिश्नर लाहौर की सरबराही में जो 3 रुकनी टीम जमान पार्क गई, इसने भी कोई सर्च ऑपरेशन नहीं करना, बल्कि घर की तलाशी के लिए एसओपी तय करना होंगे।
नाज़रीन, आपको एक बार फिर आगाह करें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जमान पार्क में घर की तलाशी के लिए पुलिस ने सर्च वारंट हासिल कर लिए, जबकि हुकूमती कमेटी ने पीटीआई क़यादत से मुलाकात की, जिसमें तलाशी के लिए SOPs पर बातचीत की गई। कमिश्नर लाहौर अली रंधावा की सरबराही में पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल टीम जमान पार्क में दाखिल हुई और इमरान खान के वकला को वारंट दिखाए। मुज़ाकराती टीम इमरान खान के घर के अंदर गई। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम भी इमरान खान के साथ मौजूद थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें दहशतगर्द हलाक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जराये के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बाहिफाजत पुलिस लाइन पहुंच गए हैं। अमीर जमात इस्लामी का काफिला कोयटा से ज़ोब दाखिल हो रहा था। सिराजुल हक की रैली पर हमला करने वाले खुदकुश बमबार की लाश सिविल अस्पताल पहुंचा दी गई, जबकि वाक़े में जख्मी होने वाले 6 अफराद को भी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर से बाअसर सियासी शख्सियात ने अमीर जमात इस्लामी के काफिले पर हमले की मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी कबीनों ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के तहत सख्त कार्रवाई की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी कबीना का इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने 9 मई के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। शुरका ने शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। जराये के मुताबिक कबीना अरकान ने राय दी कि फौजी अमलाक का ट्रायल फौजी अदालतों में चलाया जाए, जबकि सिविल अमलाक का ट्रायल सिविल अदालतों में चलाया जाए। जिन शहरों पर फौजी तंजीमात पर हमले हुए, फौजी अदालतें भी वहीं कायम की जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जमान पार्क में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि जिनाह हाउस हमले की मजम्मत करता हूं, पहले भी की और हर पाकिस्तानी मजम्मत कर रहा है। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, मीडिया को अपना घर खोल कर दिखा दिया। दहशतगर्दों के ठहरने की बातों में कोई सदाकत नहीं। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान हूं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। उन्होंने कहा पीडीएम के इकदाम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से सिर्फ मुल्क की बदनामी हुई। खौफ की फिजा में मुल्क नहीं चल सकता। 7,000 लोगों को गिरफ्तार करके पीडीएम खुद फंस गई है। मुशर्रफ के दौर में इस तरह नहीं हुआ था, जिया के दौर का इल्म नहीं, मगर इतना बड़ा क्रैकडाउन पहले कभी नहीं हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि बुनियादी हकूक खत्म होकर रह गए हैं। अब अदलिया ही जो बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। जिस जमात का वोट बैंक हो उसे हराया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि इतना वोट बैंक रखने वाली जमात में किसी के आने जाने से जमात को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम तो 11 माह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। कबल अजीज जमान पार्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान का कहना था कि मेरे साथ किसी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 1 साल से पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया ने खुद देखा कि जमान पार्क में कोई दहशतगर्द नहीं। 9 मई के वाक़यात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस जलाने की कौन मजम्मत नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन पर हर एक से बात करने को तैयार हूं। नुकसान मुल्क का हुआ और फायदा पीडीएम को हुआ। पहले साफ शफाफ इंतखाबात हों, फिर मसाइल हल होंगे। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कराने की बजाय कानून और आइन को तोड़ा। जो छोड़कर जा रहे हैं जानता हूं उन पर बड़ा प्रेशर है। सानिहा 9 मई में मुलव्विस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से अहम पेशरफ्त।
पुलिस ने जमान पार्क से फरार की कोशिश करने वाले मजीद 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि दहशतगर्दों में से 4 अस्करी टावर और 2 कमांडर हाउस हमले में मुलविस थे। बिलाल सदीक कमियाना के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की तादाद अब 14 हो गई। इससे कबल गुज़िश्ता रोज SSP जावेद हसन ने बताया था कि जमान पार्क से फरार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुसद्दिका इतलात थी कि 30 से 40 लोग जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है जो नहर के रास्ते फरार होने की कोशिश कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतेहाना समेत दीगर की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया और तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। अदालत ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद और रियाज फतेहाना समेत दीगर के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतेहाना समेत दीगर की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया और तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। अदालत ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद और रियाज फतेहाना समेत दीगर के इस्तीफों का मंजूरी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। निगरान पंजाब हुकूमत ने दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें 9 मई वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस मुलज़मों की निशानदही करने वाले अफराद के लिए नकद इनामात की मंजूरी दी गई। इजलास में ISI के दफ्तर पर हमले के नामजद मुलज़मान की गैर कानूनी सहूलतकारी पर इज़हार तशवीश किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। नामजद मुलज़मान की गैर कानूनी और गैर आईनी सहूलतकारी का फैसला भी चैलेंज किया जाएगा। इजलास में कहा गया कि नामजद मुलज़मान की सहूलतकारी इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शरपसंदों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की भरपूर पैरवी का हुक्म देते हुए मफरूज शरपसंदों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। निगरान पंजाब हुकूमत ने दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें 9 मई वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस मुलज़मों की निशानदही करने वाले अफराद के लिए नकद इनामात की मंजूरी दी गई। इजलास में ISI के दफ्तर पर हमले के नामजद मुलज़मान की गैर कानूनी सहूलतकारी पर इज़हार तशवीश किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। नामजद मुलज़मान की गैर कानूनी और गैर आईनी सहूलतकारी का फैसला भी चैलेंज किया जाएगा। इजलास में कहा गया कि नामजद मुलज़मान की सहूलतकारी इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शरपसंदों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की भरपूर पैरवी का हुक्म देते हुए कहा कि महफूज शरपसंदों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को कराची के इलाके डिफेंस फेस 8 के करीब से गिरफ्तार किया गया और उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 के करीब से गिरफ्तार किया गया और उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है।
इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश हुए दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ तो दरख्वास्त गुजार गिरफ्तार थे। 10 मई को इमरान खान नैब की तहवील में थे। जैसे ही पता चला कि यह वाकया हुआ तो इमरान खान ने शदीद मुजम्मत की। बादिज़ा अदालत ने इमरान खान के 3 मुकदमात में 2 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली और उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि इमरान खान साहिब, आप 1 लाख के जमानती मचल के जमा कराएं और आपने तफ्तीश में रुकावट नहीं डालने देनी। इस पर इमरान खान ने कहा कि आप फिक्र ना करें। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जमान पाक चलाओ घेराव और जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो 2 जून को सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नाज़रीन, अब बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन अक्टूबर में अपने वक्त पर होंगे। गैर मुल्की टीवी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में सियासी बहरान जरूर है, लेकिन बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। 9 मई को पीटीआई के मुसल्लह जत्थों ने अस्करी तंसीबात पर हमले किए। रावलपिंडी, मियांवाली और लाहौर में पुरतशद्दुद वाकयात में पीटीआई मुलव्विस थी। पीटीआई में इससे पहले भी गिरफ्तारियां होती रही। मैं भी गिरफ्तार हुआ था। मेरा लीडर और मेरी सियासी पार्टी के कई लोग गिरफ्तार हुए थे। हम गिरफ्तार हुए, लेकिन हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की। नून लीगी रहमा ने कहा कि हम गिरफ्तारियों पर कभी अस्करी और सिविल तंसीबात पर हमले नहीं करते। अस्करी और सिविल तंसीबात पर हमले करने वालों मुल्क दुश्मन है। सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमलाक पर हमले किए जाएं। पीटीआई के शरपसंदों ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अस्करी तंसीबात पर हमले किए। ऐसा अमल पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हमलावरों के ट्रायल आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक होंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन मुकदमात को देखा जाएगा। अब नई अदालतें और नए कवानीन नहीं बना रहे, पहले से कवानीन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुल्जिमान के पास हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। हम सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। विफाकी वजीर ने कहा कि शहरों में अमन बहाल हो चुका है और चंद दिनों में हालात मामूल पर होंगे। ख्वाजा सरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं करा सकते। विफाकी शरई अदालत ने फैसला सुना दिया। ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस विफाकी शरई अदालत सैयद मोहम्मद अनवर और जस्टिस खादिम हुसैन ने फैसला सुनाया। विफाकी शरई अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ख्वाजा सरा खुद को मर्द या औरत नहीं कहलवा सकते। विफाकी शरई अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हुकूमत ख्वाजा सराओं को तमाम हकूक देने की पाबंद है। इस्लाम ख्वाजा सराओं को तमाम इंसानी हकूक फराहम करता है। विफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट के सेक्शन 2 और 3 को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दे दिया। विफाकी शरई अदालत का कहना है कि जिस्मानी खदोखाल के मुताबिक किसी को मर्द या औरत नहीं कहा जा सकता। जिस्मानी खदोखाल और खुद साख्ता शनाख्त पर किसी को ट्रांसजेंडर करार दिया नहीं जा सकता। अदालत ने फैसले में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 7 को भी इस्लाम और शरई असूलों के खिलाफ करार दे दिया। विफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें निपटा दी। कालादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अहम शख्सियात को निशाना बनाने के मंसूबे का इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक कालादम टीटीपी और कालादम जमातुल अहरार ने अस्करी और हसास इदारों के सरबराहान और हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और सिक्योरिटी और हसास इदारों के अफराद दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर है। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों और चेक पोस्टों पर भी हमले करने का मंसूबा है। जमातुल अहरार के सरगना रफीउल्लाह की जेर निगरानी 2 खुदकुश हमलावरों पर मुश्तमिल ग्रुप पंजाब में दाखिल हो चुका है। 9 मई के फसादात को कालादम टीटीपी के सरगना सरबकफ महमद ने बयान में सराहा और शरपसंदों की पजीराई भी की। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त जमा करवा दी। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में 2 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई। दरख्वास्त के मुताबिक अप्रैल के महीने में 9 अरब 73 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावार पर 101 अरब रुपए लागत आई। गुज़िश्ता माह
फर्नेस ऑयल से 23 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा की गई। LNG से 23 रुपए 83 पैसे बिजली पैदा की गई और ईरान से 23 रुपए 44 पैसे फी यूनिट में बिजली दरामद की गई। के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 48 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया, जबकि समाही एडजस्टमेंट कीमत में 5 रुपए 17 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई। CPPA और के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्तों पर नेपरा 31 मई को समाअत करेगा। आपको बताएं कि सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त जमा करवा दी। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में 2 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई। दरख्वास्त के मुताबिक अप्रैल के महीने में 9 अरब 73 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावार पर 101 अरब रुपए लागत आई। गुज़श्ता माह फर्नेस ऑयल से 23 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा की गई। LNG से 23 रुपए 83 पैसे बिजली पैदा की गई और ईरान से 23 रुपए 44 पैसे फी यूनिट के हिसाब में बिजली दरामद की गई। के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 48 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया, जबकि समाही एडजस्टमेंट कीमत में 5 रुपए 17 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई। CCPA और के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्तों पर नेपरा 31 मई को समाअत करेगा। और अब आपको बताएं कि कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी तालीम ने सूबे के तमाम तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान करते हुए कहा कि सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। उनका कहना है कि तालीमी इदारों में तातीलात स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक दी जा रही है। एक मरतबा फिर बताएं कि कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी तालीम ने सूबे के तमाम तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान करते हुए कहा कि सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। उनका कहना है कि तालीमी इदारों में तातीलात स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक दी जा रही है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा उस्ताज़ा और जामिया के इंतजामी मुलाज़मीन ने जुमे को पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए न्यू कैंपस में रैली निकाली। तलबा ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। उन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। नौजवानों ने गुज़िश्ता 9 मई को निजी, सरकारी और दफाई तनसीबात में तोड़फोड़ करने वालों की मज़म्मत की। रैली में यूनिवर्सिटी के ख़ुसूसी तलबा ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि जिन बुलवाइयों ने पाक फौज के शोहदा की यादगारों पर हमला किया, उन्होंने मुहिब वतन पाकिस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। शुरका ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि वो फौज के शाना बशाना खड़े हैं जिसने हमेशा मुल्क का दिफा किया है। शुरका की बड़ी तादाद ने कौमी परचम उठा रखे थे। उन्होंने पाक फौज की हिमायत में नारे भी लगाए। शुरका ने वतन की यकजहती के लिए दुआ की और कहा कि पाक फौज पाकिस्तान का फख्र है। एक मरतबा फिर आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद की बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा, उस्ताज़ा और जामिया के इंतजामी मुलाज़मीन ने जुमे को पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए न्यू कैंपस में रैली निकाली। तलबा ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। उन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। नौजवानों ने गुज़िश्ता 9 मई को निजी, सरकारी और दफाई तनसीबात में तोड़फोड़ करने वालों की मज़म्मत की। रैली में यूनिवर्सिटी के ख़ुसूसी तलबा ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि जिन बुलवाइयों ने पाक फौज के शोहदा की यादगारों पर हमला किया, उन्होंने मुहिब वतन पाकिस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। शुरका ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि वह फौज के शाना बशाना खड़े हैं जिसने हमेशा मुल्क का दिफा किया है। शुरका की बड़ी तादाद ने कौमी परचम उठा रखे थे। उन्होंने पाक फौज की हिमायत में नारे भी लगाए। शुरका ने वतन की यकजहती के लिए दुआ की और कहा कि पाक फौज पाकिस्तान का फख्र है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत और अवामी शिकायत के अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का अपने दायरा इख्तियार के हामिल मुख्तलिफ इलाकों में दौरा।
असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने कीमतों की चेकिंग की, पॉलीथीन बैग्स की गैर मजाज इस्तेमाल का मुआयना किया और फलों, सब्जियों, गोश्त, चिकन, डेयरी शॉप्स, जनरल स्टोर्स वगैरह में मजमूई तौर पर हिफ्ज़ान सेहत का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने फूड एंड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 2 दुकानें सील कर दी, जबकि दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए और दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक वार्निंग दी गई। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की जिना हाउस लाहौर आमद। राजा परवेज अशरफ ने पूरी कौम की तरफ से पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। राजा परवेज अशरफ ने जिना हाउस की सूरत हाल देखकर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं जिना हाउस की हालत देखकर शदीद अफसुर्दा हूँ। मुंबई छोटा सा नेहा नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है। कायदे आजम का घर जलाया जाना बहुत अफसोसनाक बात है। हम इस पर हमेशा नादिम रहेंगे। इस तकरीबकारी की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ऐसी तकरीबकारी का मुहिब वतन पाकिस्तानी कभी सोच भी नहीं सकते। पाक फौज का तहम्मुल तदब्बुर काबिल तहसीन है, जिसने नापाक साजिश को नाकाम बनाया। हम अपनी पाक फौज के हमेशा साथ थे और रहेंगे। नई नस्ल को पैगाम देता हूं कि पाक फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ये मुल्क हमारी आने वाली नस्लों के लिए इमानत है। पाकिस्तानी कौम बाहिम्मत है और अपनी फौज के साथ खड़ी है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की जिना हाउस लाहौर आमद। राजा परवेज अशरफ ने पूरी कौम की तरफ से पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। राजा परवेज अशरफ ने जिना हाउस की सूरत हाल देखकर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं जिना हाउस की हालत देखकर शदीद अफसरदा हूँ। मुंबई छोटा सानहा नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है। कायदे आजम का घर जलाया जाना बहुत अफसोसनाक बात है। हम इस पर हमेशा नादिम रहेंगे। इस तकरीबकारी की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने बतौर चेयरमैन दरबार हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजहबी अमूर कमेटी के इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी समेत दीगर मेंबरान कमेटी ने इजलास में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की रिपोर्ट में। वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने बतौर चेयरमैन दरबार हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मजहबी अमूर कमेटी के इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी समेत दीगर मेंबरान कमेटी ने इजलास में शिरकत की। सेक्रेटरी औकाफ ने दरबार की तोसी के मनसूबे से मुतालिक मेंबरान को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि कमेटी के मौजूद मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ। कमेटी का बुनियादी मकसद दरबार की ताज़ीन और आइश, तामीरात और ज़ायरीन के मसाइल हल करना है। दरबार की तोसी का मनसूबा पर काम जारी है। गुलाम गर्दिश की तोसी 25 फुट चौड़ा बरामदा तामीर होगा। 4 नंबर गेट और मेहराब के साथ 5.5 कनाल जमीन हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि 39 करोड़ फंड की समरी मंजूर हो गई है, जबकि 2023-24 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में इस मंसूबे को शामिल किया जाएगा। वज़ीर औकाफ ने दौरान तामीर ज़ायरीन की सहूलियात का ख्याल रखने और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर ने कहा कि भाटी चौक की रीमॉडलिंग के मंसूबे पर भी काम जारी है। इस मंसूबे से मज़ार शरीफ के करीब ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। 14 साल बाद ज़ायरीन के लिए कार पार्किंग खोलना बहुत बड़ी कामयाबी है। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कार पार्किंग को बंद किया गया था, लेकिन किसी हुकूमत की पार्किंग खोलने की हिम्मत ना हुई। कमेटी मेंबरान ने 13 साल बाद पार्किंग खुलवाने पर सूबाई वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। इजलास में दरबार के फंड में इजाफे के लिए खुसूसी कमेटी की मंजूरी दी गई। महकमा औकाफ के साथ उस ग्रांट के लिए कमेटी फंड जमा करने का इंतजाम करेगी। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि मदीना फाउंडेशन और दरबार की इंतजामिया की शराकत से दरबार की तोसी का मनसूबा मुकम्मल होगा। दरबार हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के गुस्ल और उर्स के इंतजाम कर रहे हैं। दरबार का 980वां गुस्ल 27 जुलाई 9 मुहर्रम और उर्स की तकरीबात 4 से 6 सितंबर को मुनक्किद होंगी। कबल सूबाई वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने इस प्रोग्राम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसका इनेकाद दरबार हजरत दातागंज बख्श में किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने पाक फौज से इज़हार यकजहती किया। सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि फौज हमारा फख्र और हम उसके साथ हैं। हम घरों में सुकून से सोते हैं क्योंकि पाक फौज सरहदों को महफूज बनाए हुए है। कैमरामैन नुमान के साथ सलमान शाह।
वासा में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने का मामला इत्तफाक रोड के रिहायशी मसाइल का शिकार। सीवरेज लाइन इस्तेमाल से पहले ही जमीन बोस हो गई। एक्सीन अली हैदर और SD शबीर की गफलत और मुबैना कमीशन से कौमी खजाने को करोड़ों के नुकसान का अंदेशा। तकमील से पहले ही मंसूबा खस्ताहाली का शिकार हो गया। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। वासा में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल से मंसूबे तकमील से पहले ही खस्ता हाली का शिकार होने लगे। इत्तफाक रोड पर जगह जगह पर गड्ढे बन गए। करोड़ों की लागत से डलने वाली सीवरेज लाइन इस्तेमाल से पहले ही बैठ गई। इत्तफाक रोड के रिहायशी अजियत का शिकार, धूल और मिट्टी से सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इत्तफाक रोड की तरफ से भाईजान इधर बच्चे लेके जाते हैं, बहुत गड्ढा उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा 500-400 के गरीब आदमी रोज दवाई लेके आते हैं। अब बच्चे लेके जाएंगे दवाइयाँ लें। वज़ीर आला के हमारी दरख्वास्त है कि वज़ीर आला इसका नोटिस लें, ये नाक्स मटीरियल लगा हुआ है। लियाकताबाद सब डिवीजन के एक्सीएन अली हैदर काम चेक किए बगैर ठेकेदारों को अदायगियाँ करवा दी। सब इंजीनियर शबीर, जिन्हें खुसूसी तौर पर SDO का चार्ज दिया गया, मुबैना कमीशन से जहां वासा की साख मुतासिर हुई, वहां कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर हाउसिंग से मामले की शफाफ इंक्वायरी की इस्तदा की है। कैमरामैन अवैस के साथ कामरान अली। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस लाहौर में कालम निगार, मुसन्निफ और साबिक डायरेक्टर जनरल महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब डॉक्टर असलम डोगर ने मुलाकात की। मुलाकात में तालीम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर डॉक्टर असलम डोगर ने गवर्नर पंजाब को अपनी किताब भी पेश की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि तालीमी दरसगाहों में नौजवान नस्ल की तालीम के साथ तरबियत का पहलू भी बहुत अहम है। मुआशरती रवैये बेहतर बनाने के लिए नौजवान नस्ल में कुतुब बीनी की आदत को फरोग देना होगा। लोगों में कुतुब बीनी की आदत खत्म होती जा रही है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वो कौमें, इदारे और अफराद जो अपने असलाफ और तारीख को याद रखते हैं, तरक्की भी करते हैं। मुल्क इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, इससे निमटने के लिए हुकूमत के साथ साथ हर शोबे से वाबस्ता अफराद को चाहिए कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इन हालात में मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम है। सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करने की हमारी मजहब में भी ताकीद है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि तलबा तहकीक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सोशल मीडिया पर मौजूद खबरों और किसी भी किस्म की मालूमात पर इस वक्त तक यकीन ना करें और ना आगे बढ़ाएं जब तक इस पर तहकीक न कर लें। इस मौके पर डॉक्टर असलम डोगर का कहना था कि यह बात काबिल तहसीन है कि गवर्नर पंजाब की हिदायत पर यूनिवर्सिटियों में किरदार साजी पर काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ लाइब्रेरियों की हालत को बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर असलम डोगर का कहना था कि क्रिटिकल रीडिंग वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि हकाइक में से प्रोपेगेंडे को अलहदा किया जा सके। सऊदी अरब की दो मारूफ शख्सियात मिसिस फौजिया अंसारी और मिसिस ताज बानो की जानिब से मशहूर शायरा कोलमिस्ट सबीहा खान के एजाज में पुरतकल्लुफ लंच का एहतमाम किया गया, जिसमें बहुत सी खवातीन ने शिरकत भी की। तकरीब के मेहमान खसूसी सबीहा खान का इस्तकबाल फूलों से किया गया और मेहमान खसूसी सबीहा खान ने फौजिया अंसारी और ताज बानो का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि आज मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने वतन अजीज से दूर नहीं हूँ। मुझे इतना प्यार और इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी तकारीब यहाँ होती रहनी चाहिए। इससे सबको साथ बैठने का मौका मिलता है और एक दूसरे के हालात से भी वाकिफ रहते हैं। इस तकरीब में खवातीन में मिसिस रक्षंदा पुरी, मिसिस बिंतुल हसन, मिसिस सादिया कलीम, मिसिस रेहाना रिफत, मिसिस फराह शमशाद के अलावा और भी खवातीन शामिल थी। तकरीब के आखिर में केक काटने की रस्म भी अदा की गई और तकरीब की मेजबान फौजिया अंसारी और ताज बानो ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मेहमानों की पुरतकल्लुफ खाने से तवाज़े भी की। सऊदी अरब की दो मारूफ शख्सियात मिसिस फौजिया अंसारी और मिसिस ताज बानो की जानिब से मशहूर शायरा कोलमिस्ट सबीहा खान के एहसास में पुरतकल्लुफ लंच का एहतमाम किया गया, जिसमें बहुत सी खवातीन ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी सबीहा खान का इस्तकबाल फूलों से किया गया और मेहमान खसूसी सबीहा खान ने फौजिया अंसारी और ताज बानो का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने वतन अजीज से दूर नहीं हूँ। मुझे इतना प्यार और इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी तकारीब यहाँ होती रहनी चाहिए। इससे सबको साथ
बैठने का मौका मिलता है और एक दूसरे के हालात से भी वाकिफ रहते हैं। इस तकरीब में खवातीन में मिसेस रक्षंदा पुरी, मिसेस बिंतुल हसन, मिसेस सादिया कलीम, मिसेस रेहाना रिफत, मिसेस फराश शाद के अलावा और भी खवातीन शामिल थी। तकरीब के आखिर में केक काटने की रस्म भी अदा की गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बहावल नगर में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा। आम आदमी के लिए इलाज कराना मजीद मुश्किल हो गया। तफसीलात जानते हैं बहावल नगर से शहबाज प्रिंस की रिपोर्ट में। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई के बाद दीगर अशियाए ज़रूरिया के साथ जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। एलर्जी, कल्ब, जिगर, गुर्दों और ब्लड प्रेशर के अमराज का शिकार मरीजों को अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। बुखार की पेनाडोल और शुगर मरीजों की इंसुलिन नायाब होने के बाद ब्लैक में मन मर्जी के नर्ख पर फरोख्त हो रही है। सानू जो दवाइयां नहीं मिल रही, सीजोनिल ना मिल रही है, ना टैगराल मिल रही है, ना टैरल मिल रही है। मेरे बच्चे को दिमागी मसला है जी, असं बड़े परेशान है। 3 साल तो दवाई लगातार खा रही है। हुकूमत में चाहिए है थोड़ा जहा ध्यान करे। अद्वियात की कीमतों में 300 रुपये से लेकर 700 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। आम आदमी की कुव्वत खरीद से तजावुज़ करती हुई अद्वियात ने जहाँ शहरियों को परेशान कर रखा है, वहाँ पर दुकानदार भी बढ़ती हुई कीमतों का रोते दिखाई देते हैं। मैं मेडिकल स्टोर पे आया हूँ तो आके मुझे पता चला है कि इधर टीबी की वैक्सीन तो मिलती ही नहीं है और कोरोना वैक्सीन और उसके बाद जो भी मेडिसिन हैं उनका रेट मुझे पता चला है कि जो मेडिसिन आज 300 की मिल रही थी उनमें 7 गुना इजाफा हो गया है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं तो एक एजुकेटेड बंदा हूँ, मैं तो मेडिसिन खरीद सकता हूँ। जो गरीब है बेचारा, गरीब क्या करेगा? गरीब तो सड़कों पर आ जाएगा ना। हुकूमत को चाहिए कि इस पर फोकस करें। इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा बिलाशुबा शहरियों के लिए शदीद परेशानी का बास है। एक जानिब अद्वियात की कीमतों में इजाफा और दूसरी जानिब जो है मार्केट में अद्वियात जो है दस्तयाब। मुंगरियों के नवाही इलाका शादी लाश में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहरियों की जानिब से शानदार रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफाकत अली राय की रिपोर्ट में। पाकिस्तान आर्मी के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का आगाज बाईपास शादीलाज से हुआ। रैली में सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, सियासी व समाजी तंजीमों के कारकुनान, स्कूल के तालिब इल्मों के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत बिलाल अहमद सदीकी, वकार अमन कश्मीरी, राना आमिर, मोहम्मद कमर कंबो, एहसान कपरी और सलम आराई ने की। उस वतन के साथ, उस पाक आर्मी के साथ इजहार यकजहती होगा जिन्होंने अपने बच्चे छोड़कर हमारे बच्चों के लिए रैली में शिरकत करें। शादीलाज शहर के लोगों का बड़ा शुक्रिया। शादीलाज शहर रैली में मुकर्रीन ने अपनी तकारीर में कहा कि फौज हमारे माथे का झूमर है। पाक फौज की वजह से हमारी इज्जतें महफूज हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। इन कौमों का हशर देख लें जिनके पास फौज नहीं है। दिफाई तनसीबात पर हमला करके हमारे शहीदों की तौहीन की है जो बर्दाश्त से बाहर है। हम दुश्मन को बताना चाहते हैं कि पाक फौज हमारी रेड लाइन। हम अपनी फौज के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। रैली शहर भर में पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती हुई मुख्तलिफ चौराहों से होकर प्रेस क्लब पर पहुंचकर पार्लिमानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एमपीए मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा कि अपने हल्के में अवामी मसाइल हल करने में दिन रात कोशा है। माजी के मुंतखब नुमाइंदगान ने इस हल्के को यतीम बना रखा था, लेकिन जब से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुंतखब होकर आए तब से रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर काम हुए। इसी हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पार्लिमानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एमपीए मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा है कि अपने हल्के PS 89 में अवामी मसाइल हल करने में दिन रात कोशा हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी अवामी मसाइल की निशानदही कर रहे हैं जिनकी मेहनत को वो सराहते हैं। क़यादत का इज़हार एमपीए मोहम्मद सलीम बलोच ने एमपीए शाहिना शेर अली, रियाज बलोच और बाबर हकीम बलोच के हमरा अपने हल्का PS 89 में सिंध गवर्नमेंट के सूबाई बजट ADP 2023-24 के हवाले से यूसी की तंजीम और बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा तरक्याती कामों के तजावीज़ के हवाले से मशावरत के दौरान किया। मोहम्मद सलीम बलोच का कहना था कि माजी के मुंतखब नुमाइंदगान ने इस
हलके को यतीम बना रखा था, लेकिन जब से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुंतखब होकर आए तब से रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर काम हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान हल्का PS 89 जिला मलीर में मजीद तरक्याती काम करवाएंगे। क्या कहना था कि हर यूसी में हेल्थ और खेल के शोबे में मजीद बेहतरी, रोड, सेवरेज, वाटर सप्लाई और कच्ची गलियों को प्योर ब्लॉक्स की स्कीमें देने का फैसला किया है। बल्दियाती सेटअप होते ही निशानदही करने वाले इलाकों में काम शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर रुकन सूबा असेंबली सिंध मोहम्मद सलीम बलोच की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूसी तंजीम व बल्दियाती नुमाइंदों को अपने अपनी यूसी में स्कूलों और कॉलेजों के मसाइल को तरजीहाती बुनियादों पर निशानदही करने की हिदायत भी की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं राशिद बलोच, तहसीन बलोच समेत दीगर यूसी के ओहदेदारान व कारकुनान भी शरीक थे। कैमरामैन सरमद के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।